अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट पेज को कस्टमाइज़ किस तरीके से करते हैं। अगर आप देखें अभी हमारा प्रोडक्ट पेज पे इमेज राइट पे आ रही है और लेफ़्ट पे हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। एक तो हमें इमेज को लेफ़्ट पे लेकर आना है और टेक्स्ट राइट पे है। फिर यहाँ देखें आप हमारे पास क्वांटिटी सेलेक्टर नहीं आ रहा है और प्रोडक्ट्स के कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि हमें यहाँ नहीं चाहिए। अगर हम इस तरह का पेज बनाना चाह रहे हैं अपना प्रोडक्ट पेज कि हमारी लेफ़्ट पे इमेज आए, यहाँ हमारे पास टाइटल है, यहाँ हमारे पास यूएसपीज़ भी लिखी हुई हैं। इसके साथ-साथ क्वांटिटी सिलेक्टर है और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन है और यहाँ ऐड टू कार्ट, बाय इट नाउ का बटन भी हमारे पास शो हो रहा हो। और अगर आप इसको नीचे करें तो यहाँ यू में ऑल्सो लाइक का भी सेक्शन आ रहा है। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह से अपना पेज डिज़ाइन करें प्रोडक्ट पेज, तो आपने आना है ऑनलाइन स्टोर पे और एडिट थीम पे जाना है। एडिट थीम पे जाने के बाद यहाँ आप देखेंगे होम पेज लिखा हुआ आ रहा होगा टॉप पे। इसको सेलेक्ट करके आपने जाना है प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट में डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट के अंदर। तो ये इस तरह से हमारे पास डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट की सेटिंग्स खुल जाएँगी। सबसे पहले तो ये अगर आप ट्रेड थीम यूज़ कर रहे हैं तो ये इस ऑर्डर लिस्ट को आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं या आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये ऑर्डर लिस्ट ना दिखे क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। इसके साथ-साथ आप देखें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के बराबर में एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, मैं इस ड्रॉप डाउन को खोल लेता हूँ। ड्रॉप डाउन को खोलने के बाद यहाँ मुझे एक तो जैसे यहाँ क्वांटिटी सेलेक्टर आ रहा है, इसे कहते हैं क्वांटिटी सेलेक्टर, तो मुझे भी क्वांटिटी सेलेक्टर चाहिए, अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ वेरिएंट पिकर के पास नीचे जाके क्वांटिटी सेलेक्टर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे क्वांटिटी सेलेक्टर मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट फीचर्स का ऑप्शन मैं चाह रहा हूँ ये मुझे नहीं शो हो, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए हाइड कर लेता हूँ। और आप यहाँ देखें कि हमारे पास यहाँ बाय बटन्स भी आ रहे हैं और यहाँ हमारे जो ओरिजिनल प्रोडक्ट पेज है यहाँ हमारे पास नहीं शो हो रहे हैं। बाय बटन्स लाने के लिए आप क्या करेंगे, शेयर के ऊपर जाएँगे और यहाँ जाके यहाँ बाय बटन्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आप देखेंगे हमारे पास बाय बटन्स भी आ जाएँगे। अच्छा, आप इसमें अरेंजमेंट भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्राइस नीचे आए, क्वांटिटी सिलेक्टर ऊपर है, तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर भी सकते हैं। तो आपकी प्राइस नीचे आ जाएगी, क्वांटिटी सिलेक्टर ऊपर चला जाएगा। मैं इसको दोबारा प्राइस को ऊपर ही रख देता हूँ। ये मैंने हाइड किए, मुझे ये डिलीट करने, तो मैं यहाँ से इनको डिलीट कर लेता हूँ। इसके साथ-साथ आप देखें यहाँ एक और ऑप्शन है, स्टॉक भी आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से भी आप एक स्टॉक भी लेकर आ सकते हैं, शेयर के नीचे भी रख सकते हैं। प्लस पे जाता हूँ और यहाँ इन्वेंटरी स्टेटस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए हमारे पास स्टॉक का भी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये है कि हमारे पास अभी भी प्रोडक्ट इमेज राइट पे आ रही है, मुझे लेफ्ट पे लेकर आनी है, तो मैं इस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ आप देखिए हमारे पास जो मेन चीज़ है कि पोज़ीशन अभी राइट पे हुई हुई है। मैं इसको लेफ्ट पे कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इसको लेफ्ट पे करेंगे तो ये लेफ्ट पे इमेज आएगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये सारे प्रोडक्ट में ये सारे फंक्शंस जो मैंने बनाए हैं ये अप्लाई हो जाएँगे। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे लेफ्ट पे हमारे पास इमेज भी आ गई है। हमारा प्रोडक्ट पेज वैसा डिज़ाइन भी हो गया। अच्छा, इसके साथ-साथ एक ऑप्शन हमारे पास रह गया जिसमें हमें ये यूएसपीज़ को भी ऐड करना है। तो यूएसपीज़ को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, आप वापस से प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को बैक करेंगे और यहाँ प्राइस के नीचे चाह रहे हैं, यहाँ देख लें क्या कहाँ लगा हुआ है, प्राइस के नीचे ये यूएसपी शो हो रही है। तो मैं चाहता हूँ प्राइस के नीचे आके मैं क्लिक करूँगा और यहाँ आइकन विथ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं आइकन में टेक्स्ट करूँगा तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल में शो हो रहा होगा। पहले तो मैं इसकी आइकन में टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ लेआउट को आप वर्टिकल करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास शो होने लगेंगे। अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है कि मैं चाह रहा हूँ प्रीमियम क्वालिटी इंग्रीडिएंट्स को लिखना। मैं कॉपी करा यहाँ से वेबसाइट से और हेडिंग पे जाके पहले हेडिंग पे मैंने लिख लिया प्रीमियम क्वालिटी इंग्रीडिएंट्स। यहाँ से इसका आप आइकन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ चेक मार्क लगा हुआ है तो आप यहाँ जाके चेक मार्क को सर्च कर लें, यहाँ लिखा भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला शो हो गया। दूसरा है 9 to 12 आवर्स लॉन्गिविटी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसका आइकन है परफ्यूम। मैं दूसरे वाले पे जाता हूँ और यहाँ आइकन 2 पे जाके हेडिंग पे पेस्ट करता हूँ और इसका आइकन चेंज कर देता हूँ परफ्यूम नाम से। तो यहाँ जितने भी आइकन हैं आप वहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं या अपने पास से कोई इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ अभी तीसरा नहीं लिखा हुआ रहा, ज़्यादातर वेबसाइट में आपने देखा होगा जैसे यहाँ 15 डेज ईजी रिटर्न्स लिखा। मैं चाहता हूँ ये भी आ जाए मेरे पास, तो मैंने कॉपी करके तीसरे आइकन पे जाके इसकी हेडिंग पे 15 डेज ईजी रिटर्न लिखना है और यहाँ से रिटर्न का आइकन सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ हमारे पास देखें रिटर्न का भी आइकन आ जाता है। इसके साथ-साथ यहाँ और भी सेटिंग्स है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाके आप इसका लेआउट थंबनेल्स भी कर सकते हैं अगर इसमें दूसरी इमेजेस भी हैं तो। लेकिन अभी हमारे पास इस प्रोडक्ट में सिंगल इमेज है तो हम इसकी सेटिंग को सेव कर लेते हैं
और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट पेज वैसे ही डिज़ाइन हो गया जैसे वहाँ शो हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखिए नीचे ही हमारे पास अदर इंडस्ट्री फेवरेट्स का ऑप्शन आ रहा है और अगर हम इस वेबसाइट में देखें नीचे जाके तो बीच में यू में ऑल्सो लाइक की हेडिंग आ रही है और यहाँ इस तरह से शो हो रहा है। तो ये भी सेटिंग आप इसमें नीचे ही जाके करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से बैक करता हूँ। यहाँ देखिए हमारे पास रिलेटेड प्रोडक्ट्स का एक सेक्शन है, मैं इसको खोल लेता हूँ। यहाँ मैं अपनी हेडिंग को क्या कर लेता हूँ, यू में ऑल्सो लाइक। तो आप देखिए हमारी हेडिंग यू में ऑल्सो लाइक हो जाएगी और हमारे प्रोडक्ट्स ये नीचे शो हो रहे हैं। अच्छा, इसमें आप इमेज सारी, क्योंकि मैंने डिफरेंट वेबसाइट से इमेजेस उठाई हैं तो यहाँ देखिए इमेज बड़ी लग रही है तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज को, सारी इमेजेस को, इस पूरे प्रोडक्ट कार्ड को पोर्ट्रेट कर लूँगा तो सारी इमेज का साइज मेरा एक जैसा हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप इसको मोबाइल में भी देख सकते हैं यहाँ से व्यू करके कि मोबाइल में ये कैसा शो हो रहा है। अभी आप अगर देखें तो यहाँ 5 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, छठा प्रोडक्ट की जगह है। अगर इस कलेक्शन के अंदर 6 प्रोडक्ट्स होंगे तो मैं प्रोडक्ट काउंट और कॉलम को 6 कर लेता हूँ तो ये हमारे पास 6 के 6 प्रोडक्ट यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे। आप इसमें यहाँ से जो भी कलेक्शन आपने कॉल करनी है आप यहाँ से वो चेंज भी कर सकते हैं। खैर मैंने अभी इसको चेंज नहीं कर रहा तो मैं इसको यहाँ से बैक करके अगर आपको अब प्रोडक्ट पेज दिखाऊं रिफ्रेश करके तो आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट पे हमारे पास इमेज आ रही है, राइट पे हमारे पास नाम भी आ रहा है, हमारे पास यूएसपीज भी आ गई हैं। वेरिएंट पिकर हमने पहले लगाना सीख लिया था, क्वांटिटी सेलेक्टर, डिस्क्रिप्शन, बाय बटन्स, इन्वेंट्री स्टेटस का भी साइन आ रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास यू में ऑल्सो लाइक या बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा फ्रीक्वेंटली बॉट आइटम्स का भी ऑप्शन होता है। तो फ्रीक्वेंट, अगर आप चाहते हैं फ्रीक्वेंटली बॉट आइटम्स की हेडिंग करना तो आप सिंपल वापस जाएंगे एडिट थीम के अंदर और इसको डेस्कटॉप व्यू कर लें। यहाँ से होम पेज, प्रोडक्ट्स, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट, इस पे जाने के बाद रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और इसकी हेडिंग को कर लेंगे आप फ्रीक्वेंटली बॉट आइटम्स। तो आप इस तरह की भी हेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, आप अभी देख रहे होंगे कि ट्रेड थीम के अंदर इस हेडिंग को सेंटर करने का ऑप्शन नहीं होता। अगर मैं नीचे जाऊं तो आप देखें ये लेफ्ट पे आ रही है और इस वेबसाइट में ये सेंटर पे आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी हेडिंग भी बिल्कुल सेंटर पे है तो आप यहाँ से ये मिटा देंगे हेडिंग, इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ अपने पास और एक सेक्शन ले लेंगे रिच टेक्स्ट का, ऐड सेक्शन, रिच टेक्स्ट का सेक्शन ले लें। इसके ड्रॉप डाउन को आप खोल लें क्योंकि हमें ये इसका टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें इसका बटन भी नहीं चाहिए, सिर्फ हेडिंग चाहिए। तो हेडिंग पे जाने के बाद मैंने यहाँ हेडिंग रख ली फ्रीक्वेंटली बॉट आइटम्स। इसको ड्रैग करके मैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ले जाऊंगा। अभी देखिए हमारे पास गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मैं रिच टेक्स्ट की सेटिंग पे जाता हूँ और इसके बॉटम को मैं कर लेता हूँ 0। नीचे की स्पेस मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी, अभी भी मुझे लग रहा है स्पेस बहुत ज़्यादा आ रही है। अब मैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स को क्लिक करूँगा और यहाँ से टॉप इसका 0 कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ तो आपको ये नज़र आएगा कि हमारे पास ये हेडिंग बिल्कुल सेंटर पे हो जाएगी। अच्छा, यहाँ देखिए मैं माउस लेके जा रहा हूँ इस वाले इसमें तो आप देख रहे हैं सेकंड इमेज भी शो हो रही है प्रोडक्ट की। हमारे वाले सेक्शन के अंदर सेकंड इमेज नहीं शो हो रही। इसको शो करने के लिए आपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे आना है और नीचे जाएंगे, शो सेकंड इमेज ऑन होवर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मैं माउस लेके जाऊंगा तो ये सेकंड इमेज जिन जिन पे लगी होगी वहाँ शो हो जाएगी। जैसे इस पे लगी हुई है तो शो हो रही है, इस पे लगी है तो शो हो रही है, पहले नहीं हो रही थी, इसको आप कर लें सेव। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करते हैं। इस चीज़ को आप छोड़ दें, यहाँ कस्टमर रिव्यूज़ का सेक्शन आ रहा है, इसको नेक्स्ट क्लासेस में जब हम ऐप का सेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम ये वाली ऐप को कैसे इंटीग्रेट करते हैं प्रोडक्ट पेज के ऊपर। तो यहीं तक था आज का लेक्चर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।